नमस्कार, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन। फिल्म सोन चिड़ैया में काम करने वाले राम नरेश दिवाकर ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का किरदार असल जिंदगी में कैसा था। दिवाकर ने कहा कि सुशांत अपने घर में एक लकड़ी का ताबूत रखते थे। इस ताबूत में उनके अवार्ड रहते थे। एक दिन दिवाकर ने सुशांत से पूछा कि अवार्ड इस ताबूत में क्यों रखते हो, तो सुशांत ने जवाब दिया कि इसलिए ताकि शोहरत दिमाग पर हावी ना हो। दिवाकर ने लिखा, आज 2 महीने हो गए हैं सुशांत, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ मेरे भाई। मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, मेरे शब्द भी इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा अटक जाता हूँ, लेकिन फिर कोशिश करता हूँ कि सबको तुझसे जुड़े छोटे बड़े एक्सपीरियंस बताऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को समझेंगे। उसकी कब्र वाले डब्बे की बात मुझे छू गई थी। मैंने आज तक किसी को ऐसा कहते नहीं देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके इस किस्से को सुनकर हम सब बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे और जीवन को एक अलग नजरिए से देखेंगे। मिस यू सुशांत। दिवाकर ने कहा, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये बात निश्चित तौर पर नहीं पता होगी कि आपने देखा होगा कि स्टार्स के अवार्ड के लिए अलग रूम होता है, गैलरी होती है, म्यूजियम बनाए जाते हैं और कोई जगह रहती है। मैं जब सुशांत के घर गया तो उसके घर में कब्र की शेप का एक वुडन बॉक्स था जिसमें वो अपने सारे अवार्ड डालता था। मैंने पूछा तो सुशांत ने बताया कि ऐसा इसलिए करता हूँ कि ताकि शोहरत कभी उसके सिर पर न चढ़े, इसलिए सारे अवार्ड इस कब्र में डाल देता हूँ। दिवाकर ने आगे कहा, सुशांत की यह बात मेरे लिए काफी सीखने वाली थी कि अंत में इस इंसान के साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं। दौलत शोहरत बस टेम्पररी है, इसके अच्छे कर्म ही, वरना मरते तो बहुत लोग हैं दुनिया में। एक दिन की बात बताता हूँ कि सुबह सुशांत का फोन आया कि आधा घंटा है तो आओ घर पर। मैं उसके घर पहुँचा। उसने पूछा कि क्या लोगे, चाय पानी। मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि किस लिए आधे घंटे में बुलाया। उसने कहा कि हाँ, लूडो खेलेंगे। मैंने पूछा कि भाई तुम ठीक हो, सुबह सुबह लूडो खेलने के लिए कौन बुलाता है। लूडो खेलेंगे, जिंदगी है, मजे लो। लूडो खेलने का बहुत शौक था उसे। उन्होंने बताया कि हमारे साथी हैं अंकुर त्रिपाठी। उनसे बात हुई तो वो उदास थे। उनके पास एक हुंडी थी जिस पर नासा लिखा हुआ था। एक बार सुशांत ने उनसे पूछा था कि आपने ये कहाँ से ली है और ये आप मुझे गिफ्ट करोगे। ये दिखाता है कि सुशांत के पास कोई अहम नहीं था, कोई स्टारडम नहीं था। वो सामान्य इंसान था। जो उसके फैंस नहीं भी थे वो आज उनके फैंस हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे परिवार का भाई दोस्त चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई जादू सा करके चला गया। नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आज सुशांत को हमसे दूर हुए 2 महीने हो चुके हैं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रहा हूँ सुशांत के बारे में आप सब लोगों से, जो डेफिनेटली आप लोगों को नहीं पता होगी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके अवार्ड्स के लिए एक पर्टिकुलर रूम होता है, गैलरी होती है, म्यूजियम होता है, एक स्पेस बनाते हैं। बट सुशांत के घर में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि एक ग्रेव की शेप में एक वुडन बॉक्स, मतलब आपको बताऊं तो एक कब्र की शेप का एक वुडन बॉक्स था जो उसने जिसमें अपने वो सारे अवार्ड्स डालता था। मतलब एक नकली कब्र थी और मैं हैरान था कि कब्र घर में। तो मैंने उससे पूछा और उसने एक्सप्लेन किया, दिवाकर वो इसलिए कि ताकि शोहरत कभी मेरे सर पर ना चढ़े। मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स अवार्ड सब इस कब्र में डाल देता हूँ। उसकी इस चीज को देख के मतलब मैं इतना फैसिनेट हुआ और मुझे समझ में आया कि वो किस तरीके का इंसान था। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज जंक्शन।